अता फरमाए। आज आपके दयार में, आपके नगर में, आपकी बस्ती में, आपके दयारे मोहब्बत में पहली मर्तबा आने का इत्तेफाक हुआ। करम फरमा हाफिज़ क़री मौलाना सगीर अहमद साहिब क़िबला और हमारे मौलाना नूर नबी साहिब क़िबला की दावत मोहब्बत पर मैं हाजिर आया। कुछ देर आपकी खिदमत करूंगा, इत्मीनान से बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते और या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। पूरा मजमा जोर से कहिए आमीन। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। हाज़रीन जलसा, बदूरो दराज से आए हुए मुसलमानान अहले सुन्नत, ये मैं कुर्सी खिताबत पर बैठा हूँ, ये कोई चौके और छक्के लगाने का मैदान नहीं है। इस कुर्सी पर बैठने के बाद हम आप लोगों से कहें कि अब थोड़ी देर के लिए हम नीचे बैठते हैं, आप इस पर आकर के बैठिए। सच्ची बात यह है, इन उलमा से पूछो कि अच्छी कड़ाके की जनवरी की सर्दी में तुम्हारे सर का पसीना एड़ियों में आ जाएगा बगैर कुछ बोले। कुछ बोलोगे भी नहीं, ये इतनी हैबत वाली जगह है। मगर आदमी क्या सोचता है, अरे यार मौलाना बड़े थके हुए हैं, इन्होंने बैठते बैठते चौके छक्के नहीं लगाए। ये तोल के बोलना पड़ता है, तोल के। अजीज़ाने गिरामी, थोड़ी देर का इंतजार किया करें कि बोलने वाला क्या बोलेगा, उसे बोलना क्या है। अजीज़ाने गिरामी, लेकिन हमारे जब से मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ 3 या 4 नौजवान उठ करके चले गए, तो क्या नुकसान सदर इजलास मुफ्ती वसीम साहब का होगा?
कारी सगीर साहब का होगा या नकीब इजलास का होगा या मौलाना नूर नबी का होगा, नहीं, नुकसान उन्हीं लोगों का होगा जो उठ करके गए हैं। मैं जाने वालों की ज्यादा परवाह भी नहीं करता, इसलिए कि प्यारे ये तो अपनी अपनी तकदीर होती है कि किसी को माल पसंद होता है, किसी को इश्क़े बिलाल पसंद होता है। जलसे में दो तरह के लोग आते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। एक जलसा सुनने आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं। जो देखने आते हैं जल्दी चले जाते हैं, जो सुनने और देखने और जलसे की बरकतें लूटने के लिए आते हैं वो दुआ के बाद ही जाते हैं, क्योंकि नबी की हदीस है दुआ उम्मुल इबादा, दुआ इबादत का मकसद हुआ करती है। आप लोग इत्मीनान से बैठिए, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि कम वक्त में अपने गले की आवाज के साथ अपने दिल की आवाज आपके दिल पर उतारूं और फिर तकरीर खत्म करूं। बरादरे गिरामी, मौलाना मकसूद आलम साहब क़िबला अच्छी आवाज, अच्छे तरन्नुम के मालिक हैं। अच्छा कलाम पढ़ा, दिल बाग बाग हो गया। मेरा भी दिल चाह रहा है कि 2 या 3 शेर नाज़ शरीफ के पढ़ दूं, हालांकि मेरी आवाज अभी मुतासिर है क्योंकि लगातार प्रोग्राम चलने की वजह से, क्योंकि रात भर जागना, दिन भर भागना, रात में तकरीरें करना, दिन में सफर करना, मुफ्ती साहब क्या किया जाए। तो इंशाअल्लाह जैसे जैसे आप गर्म होते रहेंगे वैसे वैसे मेरा गला भी गर्म होता रहेगा। माया बहनें भी तशरीफ ला रही है, ये भी बैठे, तकरीर में कुछ हिस्सा मेरी इनके लिए भी होगा इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहिए, और कोई शेर अच्छा लगे तब भी सुभान अल्लाह कहिए, और अगर आप नहीं भी कहेंगे जबरदस्ती फिर भी कुछ नहीं है, मुझे अपना काम करना है, आप लोगों को अपना काम करना है, ठीक है, ख्याल रखिएगा। मैं शेर पेश कर रहा हूं, तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। कि तड़पता है दिल, तड़पता है दिल, मुंतज़िर है निगाह है, मुझे सब्ज़ गुंबद की याद आ रही है। तड़पता है दिल। ये अपनी बस्ती का नाम क्या है? पैगूपुरा। बहुत अच्छे लोग हैं, जब से मैं आया हूँ माशाअल्लाह। अल्लामा नूर नबी साहब क़िबला की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। बड़े मुखलिस व मेहरबान हैं, तमाम बस्ती वाले बहुत अच्छे हैं। कि तड़पता है दिल, मुंतज़िर है निगाह है, मुझे सब्ज़ गुंबद की याद आ रही है। तड़पता है दिल, तड़पता है दिल, मुंतज़िर है निगाह है, मुझे सबसे गुंबद की याद आ रही है, मुझे सबसे गुंबद की याद आ रही है। मैं हूँ मुंतज़िर कब मैं जाऊँ मदीना, मुझे याद सरकार तड़पा रही है। मैं हूँ मुंतज़िर। सुभान अल्लाह। अच्छा, शेर पसंद आया कि नहीं आया? तो मैं अगला शेर पढ़ रहा हूँ, मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि गए लामका, गए लामका, आमिना के दुलारे, तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे। गए लामका, मेरा की शब्द, गए लामका, मौला के दुलारे, तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे।
चुप हो प्यारे, तो रब से कहा ये मेरे मुस्तफा ने कि मुझे अपनी उम्मत की याद आ रही है, तो रब से कहा ये मेरे मुस्तफा ने कि मुझे अपनी उम्मत की याद आ रही है, तड़पता है दिल। दुआओं से नवाजे शेर सुने, और मैं एक शेर माँ के ताल्लुक से पढ़ रहा हूँ। जिसे माँ से प्यार होगा, मोहब्बत होगी, लगन होगी, वो खामोश नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। हुक्म ये है कि माँ बाप के लिए दुआएं किया करो। अगर जिंदा है तो उनकी उम्र दराजी की, इंतकाल हो चुका है तो उनकी बख्शिशो मगफिरत की, लेकिन हर हाल में दुआ करना चाहिए। तो एक शेर माँ के ताल्लुक से देखें, तड़प कर बोले सुभान अल्लाह कि करो माँ की खिदमत और उनसे मोहब्बत, कभी उफ न कहना ये हुक्म शरीयत। करो माँ की खिदमत, करो माँ की खिदमत और उनसे मोहब्बत, कभी उफ न कहना ये हुक्म शरीयत। कभी उफ न कहना ये हुक्म शरीयत। यकीनन ये माँ की दुआ का असर है, यकीनन ये माँ की दुआ का असर है कि मेरे नाम जन्नत लिखी जा रही है। यकीनन ये माँ की। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा, आप लोगों की भी समझ में आया या वैसे ही फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कि मौलाना एक जगह में तकरीर कर रहा था, मैंने कहा बात समझ में आ रही है तो बोले मौलाना सही कह रहे होगे, कोई झूठ थोड़ी बोल रहे होगे। तो ऐसा तो नहीं है, आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ, मैं शेर फिर से पढ़ रहा हूँ। अच्छा, फिर से क्यों पढ़ रहा हूँ? इसलिए कि हमारे स्टाफ वालों ने बहुत जबरदस्त दाद दी है इस शेर पर, और उम्मीद करूंगा कि आप भी इंशाल्लाह ऐसी ही तवज्जो करेंगे कि करो माँ की खिदमत और उनसे मोहब्बत, कभी उफ न कहना ये हुक्म शरीयत। कभी उफ न कहना ये हुक्म शरीयत। यकीनन ये माँ की दुआ का असर है कि मेरे नाम जन्नत लिखी जा रही है। तड़पता है दिल मुंतज़िर निगाह है, मुझे सब्ज़ गुंबद की याद आ रही है। मैं हूँ मुंतज़िर। आइए अब थोड़ी देर गुफ्तगू करें, तकरीर नहीं, गुफ्तगू दरसी अंदाज में बातें करें, इसलिए कि ये जलसा ही नहीं बल्कि एक रात का मदरसा है। क्या है? एक रात का मदरसा है। मदरसे का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि मदरस मदरसे में बैठकर पढ़ाता है और शागिर्द तलबा जो होते हैं वो पढ़ते हैं। अब इस वक्त मैं मदरस हूँ और आप जो हैं शागिर्द हैं, और ये वो मदरसा है कि मुदर्रिस मदरसे में बैठ करके जिस पैगाम को अपने शागिर्दों को एक साल में देने की कोशिश करता है, कभी कभी मुकर्रिर अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से उसी पैगाम को लोगों को 1 घंटे में देने की कोशिश करता है। शर्त यह है कि सामिईन की तवज्जो ठीक होना चाहिए। अजीजाने गिरामी, एक शायर
शायर ने कहा कि डगमगाता हूं तो रहमत के पयाम आते हैं, डगमगाता हूं तो रहमत के पयाम आते हैं, मेरे लगजीदा कदम ही मेरे काम आते हैं। और हो के हम सफ बस्ता जब पहुंचे सरे महशर, हो के हम सफ बस्ता जब पहुंचे सरे महशर, शोर उठा के मोहम्मद के गुलाम आते हैं, शोर उठा के मोहम्मद के गुलाम आते हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया बरादर गिरामी मुफ्ती वसीम रज़ा साहिब क़िबला की नासिहाना तकरीर, जानदार तकरीर समात फरमाई, कुछ देर में आपकी खिदमत करूंगा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के 11वें पारे में फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा जोर से बोलो, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, इसलिए कि जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे फिर तुम्हें नहीं देखा जाएगा बल्कि तुम्हारे सच्चों को देखा जाएगा। हमने कहा कुरान पाक कौन है सच्चे जिनके हम दामनों से वाबस्ता हो जाए, कौन है अच्छे? कुरान पाक ने फरमाया, ऐ लोगों मैं वो चीज हूँ कि हीरे भी मेरे अंदर मौजूद है, जवाहिरात भी मेरे अंदर मौजूद है। हकीकत तो ये है जिन मरीजों को सारी दुनिया के डॉक्टर हकीमों ने लाइलाज कर दिया हो, उन मरीजों के लिए शिफा इसी कुरान पाक के अंदर मौजूद है, मगर शर्त ये है इसकी तिलावत करने वाला होना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, हमने कहा ए कुरान पाक हम तेरी तिलावत के लिए तैयार है, तेरे अंदर गोता लगाने के लिए तैयार है, जरा बता कौन है सच्चे? हम तुझसे इसलिए पूछ रहे हैं कि इस दुनिया में हमने जिससे मुलाकात की सुबह से शाम हो जाती है, झूठ बोलते बोलते शाम को पूछो कौन हो, कहेगा एक नंबर का सच्चा मैं हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, नमाज एक टाइम की नहीं पड़ेगा, कहेगा एक नंबर का सच्चा मैं हूँ। पड़ोसियों का दिल दुखाएगा, कहेगा एक नंबर का सच्चा मैं हूँ। हमने कहा है कुरान पाक हम तुझसे पूछ रहे हैं बता सच्चे कौन है? फरमाया नोट करो, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनल नबिय्यीन। थोड़ा बोलते रहिए, मिनल नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। सच्चे हैं वो लोग जिन पर अल्लाह का इनाम व किराम नाजिल हुआ, सच्चे हैं नबीयीन, सच्चे हैं सिद्दीकीन, सच्चे हैं शुहदाए किराम, सच्चे हैं सालिहीन। ऐ लोगों तुमने समझा नहीं, कुरान पाक के अंदर हर एक चीज का जिक्र है। मियाँ बीवी जिंदगी कैसे गुजारे इसका भी कुरान पाक में जिक्र है। औलाद के ऊपर माँ बाप के हुकूक क्या है इसका भी कुरान पाक में जिक्र है। भाइयों भाइयों के हुकूक एक दूसरे पर क्या है इसका भी कुरान पाक में जिक्र है। उस्ताद और शागिर्द का मामला क्या है इसका भी कुरान पाक में जिक्र है। हम जिंदगी गुजारे तो कैसे गुजारे इसका भी कुरान पाक में जिक्र है। वजह क्या है आज आए दिन हमारे घरों में झगड़े क्यों हैं? ना तो शौहर समझता कि बीवी का हुकूक में हक मेरे ऊपर क्या है, ना ही बीवी को इसका इल्म है कि मुझे किस तरीके से अपने शौहर के साथ जिंदगी बसर करना चाहिए। बेशक कुरान पाक निअमत उज़्मा है, हर एक मुश्किल का हल इसी के अंदर मौजूद। मिसाल के तौर पर अगर कोई 6 साल का बच्चा रोने लगे, हम पूछे बेटा क्यों रो रहे हो, कहेगा अब्बा मेरे सर में दर्द हो रहा है। 5 साल का बच्चा रोने लगे, पूछो बेटा क्यों रो रहे हो, कहा अब्बू मेरे पेट में दर्द है। हमने कहा बेटा परेशान मत हो, हमारी बस्ती में डॉक्टर है, हम दवाई ले देंगे, दर्द ठीक हो जाएगा।
लेकिन सामईन किराम, अगर कोई 6 घंटे का बच्चा रोने लगे, है कोई माई का लाल जो उसकी भाषा को समझ ले कि बच्चा क्यों रो रहा है? कोई 6 दिन का बच्चा रोने लगे, इसमें हिम्मत है जो उससे कलाम कर ले, बेटा क्यों रो रहे हो? हमने ये सवाल कुरान पाक की बारगाह में किया, जवाब मिला है लोगों इसका भी हल मेरे अंदर मौजूद है। जिसकी भाषा को कोई ना जानता हो, जिसकी भाषा को कोई ना समझता, उसकी बोली को मैं जानता हूं। 6 घंटे का बच्चा रोने लगा, हमने डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, तबीबों को दिखाया, काम ना बना तो तावीज गंडे वालों को दिखाया। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, रोना बंद ना हुआ। हमने कहा है कुरान पाक, हम तुझसे पूछ रहे हैं, इसको हम खामोश कैसे करें? फरमाया 30वां पारा है, 30वें पारे में सूरत है जिसको कहते हैं सूरह वल अस्र। सूरह वल अस्र कहती है अगर कोई ऐसा बच्चा रोने लगे जिसकी तुम बोली को ना जानते हो, जिसमें बोलने की सलाहियत ना हो, तुम उससे कलाम ना कर सकते हो, सूरह वल अस्र कहती है मुझे मैं बिस्मिल्लाह के 7 मरतबा पढ़ करके उस बच्चे के कान में दम कर दो। 7 मरतबा पढ़ना तो तुम्हारा काम है और बच्चे को सुकून से सुलाना मेरा काम है। ये कुरान पाक है, ये उर्स इब्राहिमी है। इससे हम आपको एक पैगाम देकर के जाएंगे। उर्सों का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ आए और अपनी वाहवाह के लिए आए और आकर के चले जाएं। उर्सों में जलसों में आया करो तो बरकत लूटने के लिए आया। बड़ी अच्छी समात है आप लोगों की माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हैं आप, इसलिए कि हम अच्छे मुल्क के रहने वाले हैं। हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, हमारा भारत बहुत अच्छा है, हमारी इंडिया बहुत अच्छी है। जब हमारा मुल्क अच्छा है तो हमारे तमाम सामईन अच्छे। बोलो भाई, है कि नहीं? सब अच्छे इसी मुल्क में तो मौजूद है माशाअल्लाह। हमारे कितने अच्छे, अगर मैं नाम गिनाऊं तो घंटों कम पड़ जाएंगे। अच्छों का नाम गिनाना शुरू करो, घंटों कम पड़ जाएंगे। आइए मैं एक शेर में आपकी तवज्जो देखना चाहता हूं। हक अदा कर दिया आपने और ये बता दिया कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। थोड़ा जोर से बोले। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को। मौलाना नूर नबी साहब आपकी बस्ती में आने के बाद बड़ी खुशी हुई, इसलिए कि नौजवानों की तादाद ज्यादा है और जहां नौजवान होते हैं मैं कहता हूँ नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है। नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है और जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है। अकेले में, परेशानी में, तन्हाई में, फुरकत में तुम्हारी याद गोया सूरह यासीन होती है। अरे यार तुम्हारी तो तारीफ कर रहा हूँ, अब भी ना बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? अच्छा मैं बुजुर्गों की तारीफ करूंगा तब आप लोग बोलोगे। बुजुर्ग तो हमारे वैसे खुश है इंशाल्लाह, तारीफ आपकी हो रही है मगर खुश बुजुर्ग हैं, ये भी बड़े मजे की बात है। कभी मैं इस पर भी थोड़ी सी तकरीर करूंगा कि कभी कभी जिक्र किसी का करो फायदा किसी का होता है। क्यों मुफ्तदा, ऐसा है कि नहीं? जिक्र किसी का करो फायदा किसी का होता। इस बात को सुने बगैर मत जाइएगा कि हम जिक्र किसी और का करें फायदा किसी और का हो, इसे सुने बगैर मत जाइएगा, इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। पहले शेर सुनिएगा कि यही आरज़ू है, यही है तमन्ना,
इलाही हम सबको मदीना और मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। जिन लोगों के पास कुरान पाक का इल्म नहीं, हदीस पाक का इल्म नहीं, कितने बड़े खसारे में जाते हैं, कितने बड़े नुकसान में जाते हैं। आए दिन मियाँ बीवियों में झगड़ा, इसलिए कि उन्हें सरकार का फरमान तो याद नहीं। हम जिंदगी गुजारे तो कैसे गुजारे? अरे भाई बात समझो, हमारे घर बेटा पैदा हुआ या हमारे घर बेटी पैदा हुई, हमें इसका इल्म नहीं कि जब ये जवान होंगे बच्चे हमारे तो इसकी शादी कहां से होगी। बेटा बैठ जाओ, बेटा जल्दी बैठ जाओ यार, जल्दी बैठ जाओ। बेटा जवान होता है, हमें इसका इल्म नहीं हमारे बेटे की शादी कहां से होगी। बेटी पैदा हुई, हमें इसका इल्म नहीं जवान होगी तो इसकी शादी कहां से होगी। अजीजा ने गिरामी, बेटा या बेटी जवान हो गए, अल्लाह ताला ने जहां रिश्ता लिखा था वहां से शादी हो गई। अब कोई जरूरी नहीं कि मियां बीबी का मिजाज मिल जाए। अजीजा ने गिरामी, तो अब हमें करना क्या है? खुदा न करे अगर बीवी सख्त मिजाज मिल जाए, अगर कड़वी मिजाज मिल जाए तो प्यारे आओ सरकार की जिंदगी का मुताला करो। सरकार ने फरमाया अब कैसे हम जिंदगी गुजारे, कैसे हम अपनी बीवी को समझाए। प्यारे एकदम तलाक न दो, शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी। अजीजा ने गिरामी, बल्कि एक तरीका बताया। क्या तरीका बताया? मेरी माए बहने बेटियां भी सुन रही है, ये भी कान खोल करके सुने। एक अल्लाह के वली है जिनका नाम है हजरत अबुल हसन खरकानी। उनकी बीवी थोड़ी सख्त मिजाज है, थोड़ी कड़वी है, मिजाज में शिद्दत है। अबुल हसन खरकानी पाए के वली है, अल्लाह के बुजुर्ग बरगुजीदा बंदे हैं, बहुत नेक है, मगर बीवी सख्त मिजाज मिल गई। अब क्या करें? अब क्या करें? अहले इल्म को छोड़कर पूछ रहा हूं, बताओ साल हा साल जलसा कराने वालों, अब क्या करें? कोई जरूरी तो नहीं कि मिजाज मिले, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था ताकि मिजाज मिल जाता। उसका तरीका क्या है हम बताएंगे। आओ जहन हाजिर करें। अबुल हसन खरकानी जंगल में लकड़ी काटते हैं, गट्ठा बांधकर सर पर रखकर लाते हैं, बस्ती में बेचते हैं। जमाना हो गया लकड़ी काट के ला के बेचते हुए। एक दिन एक आपका मुरीद कहीं दूर का रहने वाला, उसने सोचा घर में कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें हैं, लाओ अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह में मैं अपनी परेशानी को रख करके आओ। मैं कहता हूं सबसे बड़ा पीर तुम्हारे बाप जिंदा है तो तुम्हारे सबसे बड़े पीर हैं, माँ जिंदा है तो सबसे बड़ी पीर है। अगर कोई अच्छा मकान बनाओ, अच्छी दुकान बनाओ, अच्छी गाड़ी खरीदो, पहले माँ के पास जाओ, माँ दुआ कर दो मैं अच्छी गाड़ी लेने का इरादा कर रहा हूँ। बाप से कहो अब्बा हुजूर मैं अच्छा मकान बनाने का इरादा कर रहा हूँ। पीर से मुसाफा करोगे 500 रुपए हाथ में लेकर, बाप से कहोगे खाली हाथ, फिर भी बाप कलेजा निकाल कर रख देगा, माँ दिल निकाल करके रख देगी। इसलिए कि माँ वो नेमत है। तुमने कितने लोगों ने सुना होगा मेरे लाल, जब तेरे सर में दर्द होता है तो मेरे दिल में दर्द होता है। उस माँ से तो कभी नहीं कहा तुमने माँ मेरे लिए दुआ कर दो अच्छा मकान बना रहा, माँ मेरे लिए दुआ कर दो अच्छी दुकान लगा रहा। मैं इसका मुखालिफ नहीं कि पीर के पास ना जाओ, चादर चढ़ाने जाओ, साबिर पाक में जाते हो, गौसे आजम में जाते हो, ख्वाजा गरीब नवाज में जाते हो, लेकिन प्यारे चादर चढ़ाने से पहले माँ के सर को देख लो, माँ के सर पर दुपट्टा फटा हुआ तो नहीं। अगर माँ का दुपट्टा सर का फटा हुआ है तो तू ख्वाजा गरीब नवाज में चादर चढ़ाएगा, कोई काम की नहीं। पहले माँ के सर पे नया दुपट्टा उड़ा दे,
ताकि तेरी चादर चढ़ानी तेरे लिए कार खैर बन जाए। चादर चढ़ाने से जाने से पहले बाप के सर को देखो, बाप के सर पर टोपी तो फटी हुई नहीं। अगर टोपी फटी हुई है तो पहले बाप को टोपी लेकर के दो, बाद में चादर चढ़ाओ। बहरहाल जहन हाजिर करे, मुरीद घर से चला पीरो मुर्शिद की बारगाह में, अपनी परेशानी का हल करूंगा, जाकर के दुआ के लिए कहूंगा। आया पीर की चौखट पर, पीर के घर के गेट पर दरवाजा खटखटाया। कहा है मेरे पीरो मुर्शिद, कहा है मेरे हजरत। अंदर से आवाज आई, यहाँ कोई पीर नहीं, यहाँ कोई शेख नहीं, तुम गलत दरवाजे पर आ गए। किसकी आवाज है? ये किसी और की आवाज नहीं, उनकी बीवी की आवाज है, उनकी अहलिया की आवाज है, उनकी शरीक हयात की आवाज है, उनकी पत्नी की आवाज है। अजीजान गिरामी, मुरीद ने सोचा मैं किसी गलत दरवाजे पर आ गया। जा रहा है पलट करके, अंदर से पड़ोसी निकल आया। पड़ोसी ने देखा हजरत का मुरीद है, जा रहा है वापस होकर के। जल्दी से पड़ोसी ने बुलाया, भाईजान मेरे घर बैठो, ठंडा पानी पी लो, भूख लग रही हो तो खाना खा लो, पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक करो। मेरे नबी ने फरमाया पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ, और ये नहीं फरमाया अपना हो तभी सुलूक करो, मुतलकन फरमाया पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक करो। इसलिए कि कभी कभी उतनी जल्दी सगा भाई काम नहीं आता जितनी जल्दी प्यारे पड़ोसी काम आता है। पड़ोसी के साथ उसने सुलूक करो। पड़ोसी ने बिठाया, ठंडा पानी पिलाया, बैठ गया मुरीद। अब पीर की पहुंच देखे। अबुल हसन खरकानी इससे पहले जब लकड़ी लाते थे, लकड़ी का गट्ठा सर पर रख करके लाते थे। आज लकड़ी का गट्ठा सर पर नहीं बल्कि शेर की पीठ पर रखा। अब शेर को हाँकने के लिए एक चाबुक की जरूरत है, तो चाबुक की जगह सांप का इस्तेमाल किया। अजीजान गिरामी, शेर की पीठ है, हाथ में चाबुक की जगह सांप है, चले आ रहे हैं शान से, पीठ पर बैठे हैं। जैसे ही बस्ती में आए, मुरीद ने देखा मेरे पीरो मुर्शिद आ गए, मेरे पीरे तरीकत आ गए। खुशी में फूले न समाया, जल्दी से लकड़ी का गट्ठा उतारा, अपने हाथों से जमीन पर रखा और बोला पीरो मुर्शिद आप मेरे पीर हो, इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल, और घर में बीवी का ये हाल है। अभी बात यहीं तक पहुंची थी। अल्लाह के वली अबुल हसन खरकानी फरमाते हैं बेटा मेरी बीवी के बारे में कुछ ना बोलना। अब जहन हाजिर करें, ये क्या है? इस्लाह मुआशरा, इसे कहते हैं इस्लाह मुआशरा। घरों में सुधार पैदा करो, अपने बच्चों को तरबियत अच्छी दो। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग बैठे रहिए, मुफ्ती अमानुल हक साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहब क़िबला देहलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए अब स्टेज की बहारों में और भी इजाफा हो गया। मुफक्किर कौम मिल्लत उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमानुल हक साहिब क़िबला रौनक के स्टेज हो चुके हैं। आप मेरे जो तकरीर के बाकी जुमले हैं उन्हें सुनते रहिए। अभी मैं कुछ देर बोलूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा कुछ देर बोला जाए? अच्छा माशाअल्लाह, हक अदा कर दिया आपने। मैं एक शेर पढ़ दूं और अगर आप अच्छा सुनेंगे तो दो पढ़ दूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, है ना। फरमाइश है उनकी कि मेरी बात बन गई है। वाह वाह, जरा जोर से, मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है।
स्टेज की तवज्जो। सुभान अल्लाह। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, और तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते, मेरी बात बन गई है। बहुत खूब कारी साहब, सुभान अल्लाह। अच्छा शेर देखिए। अच्छा स्टेज पे चाय चल रही है तो हमारे उलमा चाय पी रहे हैं, तो इनको चाय पीता हुआ देखकर आपके मुंह में तो पानी नहीं आ रहा? आ रहा होगा तो परेशान मत होइएगा, ठीक है ना? हाँ, कभी आप लोग सोचे यार स्टेज वाले चाय पी रहे हैं और हम ऐसे ही बैठे देख रहे हैं। मैंने एक जुमला बोला था ना कि कभी कभी जिक्र किसी और का करो, फायदा दूसरों का होता, तो इधर की चाय का असर इधर ही आएगा, फिक्र ना करें बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं इसे साबित करने नहीं जाऊंगा, ठीक है ना? शेर, अच्छा एक शेर और सुनिएगा कि मेरी बात बन गई है मेरे सूले सूले घर में, कभी रौनक अता हो। जब रात को सोया करो तो ये आरज़ू लेकर के सोया करो। क्यों? कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, तो मेरे सूले घर में कभी रौनक अता हो, कभी रौनक अता हो, और मैं दीवाना हो ही जाऊं, मैं दीवाना हो ही जाऊं, तेरी राह तकते तकते मैं दीवाना हो ही जाऊं। अजीज़ान गिरामी, हजरत अबुल हसन करकानी फरमाते हैं, बेटा बीवी के बारे में कुछ ना बोलना। पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। बोला हुजूर क्या कोई गलती हो गई? अब जरा ज़हन हाजिर करो। अबुल हसन करकानी फरमाते हैं, बेटा मैं जानता हूँ बीवी मेरी सख्त मिजाज है, बोलने का शऊर नहीं, लेकिन बेटा तुमने सरकार का फरमान नहीं सुना कि जो बीवी की ज़्यादती पर सब्र करता है अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमा दिया करता है। ए मेरे मुरीद, ए बेटा मेरी बीवी ने मेरे साथ ज़्यादती की, मैंने सब्र किया, ज़्यादती की मैंने सब्र किया। इन जुमलों को अंदर से बीवी सुन रही है, शरीक हयात ने सुन लिया, दिल की दुनिया बदल गई, आई कदमों में गिर पड़ी, कहने लगी मेरे सर के ताज गलती को माफ फरमा दो, इसलिए कि अब तक की तमाम जिंदगी आपकी नाफरमानियों में गुजरी। तब आपकी मोहब्बत और शफकत का आलम ये है, और काश अगर मेरी जिंदगी आपकी ताअत और फरमा बरदारी में गुजरती, तब आपकी मोहब्बत का आलम क्या होता। आदमी ने समझा नहीं। माँ बाप का एक काम है, कुछ घरों में मैंने देखा औलाद के सामने गाली गलौज करना, उल्टी सीधी भाषा, उल्टे सीधे जुमले इस्तेमाल करना। मेरे नबी फरमाते हैं जिन घरों में रात और दिन काय काय रहती है, बोलचाल रहती है, गाली गलौज रहती है, उन घरों से बरकतें उठा ली जाती है, उन घरों में बरकतें नहीं होती। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ले आए। अब मैं जल्दी से 5 से 6 मिनट में बात समेटूं, चूंकि अब बेहतर नहीं ज्यादा लंबी तकरीर करना, आप तो सुनते रहेंगे, मैं सुनाता रहूंगा, बात पूरी करूं। वो जुमला दे दूं जो मैंने कहा था, माँ बाप नेमत उज़्मा है, यही से तकरीर शुरू हुई थी ना। नमाज पढ़ के अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगा करो, दुआ उनके लिए मांगोगे फायदा तुम्हारा होगा।
अपने बच्चों के लिए मांगा करो, दुआ उनके लिए मांगोगे, फायदा तुम्हारा होगा। कैसे होगा? ज़हन हाजिर करें। एक छोटा सा बच्चा है, उसकी नेक माँ है। जब वो 6-7 साल का हुआ, माँ ने कहा मेरे लाल नमाज पढ़ा करो। कहा अम्मी जान नमाज पढ़ने के लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है? कहने लगी बेटा कोई तैयारी नहीं, तुम सिर्फ इरादा कर लो, नियत कर लो, बाकी सारी तैयारी मैं करा दूंगी। बोला अम्मी जान मैंने इरादा कर लिया, नियत कर ली। माँ ने निलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, वुजू कराया, कमर पे दस्ते शफ़क़त फेरा, फरमाती है जाओ बेटा सामने मस्जिद है, नमाज पढ़ कर के आओ। अब बेटा छोटा सा है, गया है नमाज पढ़ने, मगर मस्जिद में जाने से पहले एक रास्ते में नाला पड़ता है जिसमें पूरी बस्ती का पानी गुजरता है। नाला गहरा है, नाला चौड़ा है, बच्चा छोटा सा है। नाले के करीब पहुंचा, सोचा अगर इसको पार करूंगा तो गिर जाऊंगा, नहीं पार करूंगा तो माँ के हुक्म की नाफरमानी होगी। माँ के हुक्म की तामील बजा लाने के लिए हिम्मत करके छलांग लगाई, पार ना कर सका, नाले में गिर गया, कपड़े खराब हो गए, रोता हुआ घर आया। माँ भेजा था नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ने जाने के लिए मस्जिद में जाने से पहले एक नाला पार करना पड़ता है, मैं उसमें गिर गया, अब नहीं जाऊंगा नमाज पढ़ने। माँ ने अपने सीने से लगाया, फरमाया बेटा अभी तो तू एक मर्तबा गिर के आया है, अगर 1000 मर्तबा गिर के आएगा तो तेरी माँ तुझको 1000 मर्तबा मस्जिद का दूल्हा बना के भेजेगी नमाज पढ़ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी से नहलाया, कपड़े पहनाए, वुजू कराया, फिर भेज दिया। फिर नाले के करीब पहुंचा, सोचने लगा ये वही नाला है जिसमें अभी गिर के गया हूं, मगर पार नहीं करूंगा तो माँ के हुक्म की नाफरमानी होगी। फिर हिम्मत करके छलांग लगाई, फिर गिर गया, फिर रोता हुआ घर को वापस आया। माँ ने फिर नहलाया, धुलाया, वुजू कराया, जाओ बेटा नमाज पढ़ ले। अब तीसरी मर्तबा ये नाले पर पहुंचा है, अभी पहुंचा ही था, सोच रहा है पार करूं कि ना करूं, अगर करता हूं तो गिर जाऊंगा, नहीं करूंगा तो हुक्म की नाफरमानी होगी। प्यारे तारीख का तेवर बोलता है, अभी सोच ही रहा था, इतने में कोई पीछे से आया, सफेद लिबास है, अच्छा देखने में लग रहा है। आने के बाद में बच्चे का गट्टा पकड़ा और पकड़ने के बाद नाला पार करा दिया और जाते वक्त बोला जाओ बेटा सामने मस्जिद है, नमाज पढ़ लो। बच्चा बड़ा होनहार है, बड़ा अक्लमंद है, 2-4 कदम चला, पीछे को मुड़ के देखा, अरे भाई जो मुझे नमाज पढ़ने भेज रहा है ये कहाँ गया? इसने पीछे को मुड़ के देखा तो वो वापस जा रहा है। बच्चा बोला मियाँ तुम कौन हो, वापस आओ, तुम नहीं पढ़ोगे नमाज? कहा नहीं बेटा तुम जाओ नमाज पढ़ो। बोले नहीं भी पढ़ोगे तो एड्रेस तो बता के जाओ, तुम्हारा एड्रेस क्या है, पता क्या है? ये जो लोग कहते हैं ना कि शैतान ने बरगला दिया, ये जो कहते हैं, मैं उनके बारे में कहता हूं कि क्या हंसी आती है मुझको हजरत इंसान पर, क्या हंसी आती है मुझको हजरत इंसान पर। फेले बद तो खुद करें, लानत करें शैतान पर। बुरा मत मानिए, थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन ये सोच कर पी लीजिएगा कड़वी दवाई जल्दी असर करती है। शैतान वाले काम कुछ लोग खुद करते हैं, बुरा मत मानिए। मैं एक जगह एक बस्ती में गया था, तकरीर करके रात को वहीं सो गया। उस घर में मुर्गा पला हुआ था, तो मुर्गे ने जैसे ही फजर का टाइम हुआ 4 बजे तो अजान देना शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया। तो ये गांधी आश्रम के लिहाज में लेटा था और लेटे लेटे कह रहा अंधे बाजार का दिन तेरे भी होने पोने करके आऊंगा, तू भी ना ही सोन देता। तो मियाँ इसका क्या कसूर? अरे मुर्गा बोलता है, रहमत के फरिश्तों को देखकर बोलता है, मगर इसकी नींद में खलाल आ रहा था तो यूं कह रहा तेरे भी होने पोने करके आऊंगा, तू भी ना ही सोन देता। तो मतलब खुद तो उठ ही ना रहा था, मुर्गे के बारे में भी सोच रहा था, ये भी लेट ही रहे तो बदनाम करता आदमी शैतान को। अरे वो मौलाना उठने की तो कोशिश करी, मगर शैतान ने थपकोर दिया। आओ सुनो। बच्चा बोला तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये जाने वाला बोला बेटा मैं शैतान हूँ, दुनिया मुझे इब्लीस कहती है, शैतान कहती है। बच्चा बड़ा हाजिर जवाब है। बच्चा बोला अरे जालिम तेरा काम है नमाज छुड़वाना,
ये बता तू पढ़वाने कब से लगा? तेरा काम तो छुड़वाना है, पढ़वाने कब से लगा? तो इसने कहा बेटा मैं अपना फायदा देखता हूं, मेरा फायदा कहीं पढ़वाने में होता है कहीं छुड़वाने में होता है। तो बच्चा बोला यहाँ तेरा क्या फायदा है वो बता के जा, अब ज़हन हाजिर करो और इसी पे तकरीर पूरी। बच्चा बोला जवाब दे के जा। तो शैतान बोला तेरी माँ ने तुझे पहली मर्तबा भेजा नमाज पढ़ने, तू नाला पार कर ना सका, नाले में गिर गया, रोता हुआ घर पहुंचा। तेरे रोने पर अल्लाह ताला को रहम आया, इतना रहम आया, इतना रहम आया कि अल्लाह तबारक व ताला ने तेरे रोने के बदले में तेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह। रोया बच्चा था, गुनाह माँ बाप के माफ हो रहे थे। जहन तो हाजिर करो, है बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? शैतान बोला दूसरी मर्तबा इसलिए मैंने सोचा अब ये गिर कर के गया है, इसकी माँ इसको सीने से लगा लेगी, बिठाएगी, अब नहीं भेजेगी। मगर तेरी माँ ने फिर भेज दिया तो वहां थोड़ा सा हौसला मेरा पस्त हो गया, मैं कुछ लूज पड़ गया। लेकिन तू नाले में दूसरी मर्तबा भी गिर गया, फिर रोता हुआ घर पहुंचा। अल्लाह ताला को तेरे रोने पर रहम आया, इतना तरस आया, तरस आया। अल्लाह ताला ने तेरे रोने के बदले में तेरे तमाम घर वालों के गुनाहों को माफ फरमा दिया। पहली मर्तबा रोया था तो अब बाम्मा के माफ हुए, दूसरी मर्तबा रोया तमाम घर वालों के माफ हुए। शैतान बोला बेटा मैं तीसरी मर्तबा जल्दी से इसलिए आ गया और तुझे नाला पार करा दिया, ऐसा ना हो अब मैं फिर गिर जाए, और फिर गिरेगा तो फिर रोएगा, जब फिर रोएगा तो अल्लाह ताला को फिर रहम आएगा, ऐसा ना हो कि अब तक कितनों की बख्शिश हो। लिहाजा मैं इसलिए आ गया कि तेरा अकेले का ही फायदा हो, सबका ना हो। अजीज़ाने गिरामी नमाजों की पाबंदी करो, पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक करो, माँ बाप का अदब एहतराम करो, छोटों पर शफकत, बड़ों का अदब करो, रास्ते में चलो तो सलाम को आम करो। ये ना देखो छोटा है, ये ना देखो मोटा है, ये ना देखो गरीब है, ये ना देखो मालदार है, सलाम में पहल करो। मेरे नबी फरमाते हैं सलाम में पहल करने वाला गुरूर और तकब्बुर से पाक होता है। बात पूरी हुई। मेरे नबी ने तो ये भी फरमा दिया। आज आदमी कहता है अरे मियाँ ईद का जवाब पत्थर से देंगे, तुमने सरकार की जिंदगी का मुताला नहीं किया। अजीज़ाने गिरामी मेरे सरकार फरमाते हैं तुम मालदार हो, पड़ोस में कोई गरीब है, अगर वो भूखा रह गया, तुमने मुर्ग मुसल्लम खाया तो प्यारे तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। बेशक बेशक। पड़ोसी का ख्याल करना तुमने पढ़ा नहीं? हुक्म ये है कि केले खाओ, संतरे खाओ, मौसमी खाओ, उसके छिलके गेट के बाहर ना डालो। अर्ज किया रसूल अल्लाह इसकी वजह क्या है? मेरे सरकार ने फरमाया हो सकता है उस रास्ते से किसी गरीब के बच्चे का गुजर हो जाए, किसी गरीब के बेटे का गुजर हो जाए, अगर उसकी निगाह इन छिलकों पर पड़ गई, हो सकता है दिल में ख्याल पैदा हो जाए कि काश मेरा बाप भी मालदार होता तो मुझे भी इस तरीके के फ्रूट ला करके देता। प्यारे समझा करो, जलसों से कुछ ले करके जाया करो। माशाअल्लाह उम्मीद से कहीं ज्यादा गुफ्तगू हुई और बहुत अच्छा लगा। बस इन अशार के साथ में कुर्सी से नीचे उतर रहा हूँ कि उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, सुभान अल्लाह। उमर फारूक के, उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, मेरा दावा है फिर उम्मत का बेड़ा पार हो जाए, मेरा दावा है फिर उम्मत का बेड़ा पार हो जाए। हजरात अल्लाह ताला फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू मअस्सादिक़ीन।
ए ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात दौरान तकरीर अगर कोई लफ्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मर्तबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे काकुलो रुखसार रहिए, फकीरे पूछे सरकार रहिए, मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त ये है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात